हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो जो स्टोरी का नाम आप ये देख सकते हैं, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। ये जो स्टोरी है बहुत आसान स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है एंड समझने में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की ट्राई करेंगे। जो हमारा मेन एम एंड फोकस है स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को सीखना, यही है हमारा मेन मोटिव कि उस जैसे इजी स्टोरीज़ के थ्रू हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरीज से इंग्लिश का मीनिंग अच्छे तरह उठाने की ट्राई कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत जल्द ही आपको ये कंप्लीट करके आपको ये समझा देंगे कि कैसे मीनिंग्स उठाया जा सकता है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको एक बार हम पढ़ने की भी ट्राई करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। वंस अपॉन ए टाइम ए बेगर केम टू युधिष्ठिरा। ही आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। युधिष्ठिरा was busy that time, so he just replied, come tomorrow। यहाँ तो क्या? तो फर्स्ट जो टाइटल है हमारा, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। इफ़ होता है अगर, नॉट नाउ, नाउ मतलब अभी, अगर अभी नहीं, नॉट मतलब नहीं, अगर अभी नहीं, व्हेन मतलब कब, अगर अभी नहीं तो कब। ये हमारा टाइटल है, उसका रिलेटेड स्टोरी है। देखो फर्स्ट जो हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया उसको समझा देते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार। वंस अपॉन ए टाइम होता है एक बार। स्टोरी का शुरुआत ऐसा ही होता है, वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार। ए बेगर, बेगर होता है भिखारी, एक भिखारी। केम मतलब आया, एक भिखारी आया। केम होता है COME, कम जो होता है, कम का पास्ट। कम मतलब आना, कम का पास्ट हो गया। केम मतलब आया। तो युधिष्ठिरा किसके पास? युधिष्ठिरा के पास। युधिष्ठिरा एक आदमी है। ये एक्चुअली हिंदू एपिक जो महाभारत है उसमें वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। मतलब एक आदमी समझेंगे युधिष्ठिरा। तो युधिष्ठिरा के पास आया एक भिखारी। ही आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। तो उसने आके, वो भिखारी नहीं मतलब वो भिखारी, आस्क मतलब पूछा, हिम उसको, उस युधिष्ठिरा को, फॉर हेल्प मदद के लिए। आके मतलब मदद मांगा उससे। आके क्या? मदद मांगा कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। युधिष्ठिरा वॉज बिजी दैट टाइम। तो वो जो युधिष्ठिरा थे, वॉज बिजी, वो बहुत व्यस्त थे। बिजी होता है बहुत बिजी थे, दैट टाइम उसी समय। सो इसलिए ही जस्ट रिप्लाइड, तो उसने रिप्लाई कर दिया, युधिष्ठिरा ने रिप्लाई कर दिया, कह दिया, कम टुमारो, तो तुम कल आना। ऐसे हम भी करते हैं, कोई भिखारी अगर आ जाए तो हम ऐसे कह के मतलब उनको विदा कर देते हैं कि कल आना, कल देंगे, आज बड़ा बिजी है हम। तो ये हो गया। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, ए बिगर केम टू युधिष्ठिरा, एक भिखारी युधिष्ठिरा के पास आया। ही आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, उसने आके मदद मांगी। युधिष्ठिरा वाज बिजी, तो युधिष्ठिरा बहुत बिजी था उस समय, दैट टाइम मतलब उसी समय। सो ही जस्ट रिप्लाइड, तो इसलिए उसने सिर्फ ये रिप्लाई कर दिया, कम टुमारो, के तुम कल आना। अब बताए हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ। बेगर लेफ्ट। आफ्टर बेगर वेंट अवे, भीम, younger brother of Yudhishthira, took a big drum and starting beating drum furiously. With every beat, he started walking towards city with that big drum. तो उस पैराग्राफ में आया बेगर लेफ्ट। वो जो बेगर था, वो जो भिखारी, बेगर होता है भिखारी, लेफ्ट चला गया। लेफ्ट होता है LEAVE, लीव मतलब छोड़ के चला जाना। लीव का पास्ट होता है लेफ्ट, चला गया। आफ्टर बेगर वेंट अवे, आफ्टर होता है बाद में, बेगर भिखारी, वेंट मतलब चला गया, अवे मतलब दूर। जब वो भिखारी दूर चला गया, वेंट होता है गो का पास्ट, GO, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, गो का पास्ट होता है वेंट, चला गया। वे अवे मतलब जब भिखारी चला गया। भीम, ये जो भीम है वो कौन है? यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिरा। यह युधिष्ठिरा का भाई है, युधिष्ठिरा का छोटा भाई। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, युधिष्ठिरा का छोटा भाई है भीम। वैसे युधिष्ठिरा जो पांडव ब्रदर्स है वो 5 ब्रदर्स है। युधिष्ठिरा भी है और सारे बहुत सारे ब्रदर्स हैं उनमें। अर्जुन भी है, नकुला भी है, सहदेव भी है। तो जो भीम था, यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिरा, टुक ए बिग ड्रीम। टुक मतलब उसने लिया, ए बिग ड्रीम, बिग होता है बहुत बड़ा, एक ड्रम लिया, ड्रीम सॉरी, ये ड्रम, बिग ड्रम लिया। एंड स्टार्टिंग बीटिंग ड्रम फ्यूरियसली। स्टार्टिंग मतलब शुरू कर दिया, बीटिंग मतलब उस ड्रम के ऊपर मारना, मतलब जोर जोर से उसको बजा रहा था उस ड्रम को। फ्यूरियसली मतलब गुस्से से, फ्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा एंगर से, गुस्से से उसको बजा रहा था। अब क्या हो गया? विद एवरी बीट, वो जो होता है साथ में, एवरी बीट, हर एक, मतलब वो जो बजा रहा था उसके साथ साथ, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, वॉकिंग मतलब चलना, टुवर्ड सिटी, सिटी के शहर के ओर चलना शुरू कर दिया। विद दैट बिग ड्राम, उस बिग ड्राम को, उस बड़ा ड्राम को लेकर, मतलब उसको बजा बजा के सिटी की ओर चल रहा था। ये जो पैराग्राफ है उसको समझे। बेगर लेफ्ट,
वो भिखारी चला गया जब युधिष्ठिरा ने कहा कि मैं बिजी हूँ, तुम कल आना। आफ्टर बेगर वेंट अवे, वो भिखारी चले जाने के बाद भीम, यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिरा, भीम कौन था? युधिष्ठिरा का छोटा भाई, यंगर ब्रदर छोटा भाई, टूक ए बिग ड्रम, उसने एक बड़ा ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड बीटिंग ड्रम फ्यूरियसली, एंड गुस्से से उस ड्रम को बजाना शुरू कर दिया। बीट होता है ड्रम के ऊपर डंडे से मारना, तो उसको बीट कहते हैं, मतलब ड्रम को बजाना। तो गुस्से से फ्यूरियसली होता है, बहुत गुस्से से ड्रम को बजाना शुरू कर दिया। विद एवरी बीट, वो बजाते बजाते ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स सिटी विद दैट बिग ड्रम, वो सिटी की ओर चलना शुरू कर दिया उस ड्रम को लेकर। अब आता है हमारा उस पैराग्राफ में, युधिष्ठिर saw this and was surprised at his act, so he went to Bhim to ask him about it. तो युधिष्ठिरा सो मतलब देखा, SEE मतलब देखना, सी का पास्ट होता है सो, मतलब युधिष्ठिरा ने जब देखा, दिस ये देखा, एंड वॉज सरप्राइज देख के शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, एक ताज्जुब हो गए, एट हिज एक्ट, उसके वो जो काम कर रहा है, भीम जो काम कर रहा है, ढोल बजा के शोर की ओर जा रहा है, ये देख के बड़ा शौक हो गए। सो ही वेंट, इसलिए वो चले गए, वेंट मतलब वो गए, टू भीम, भीम के पास। कौन गए? वो युधिष्ठिरा भीम के पास गए, टू आस्क हिम अबाउट इट, आस्क होता है पूछना, हिम होता है उसको, भीम को, अबाउट इट उसके बारे में पूछने के लिए युधिष्ठिरा चले गए उसके पास, मतलब तुम क्यों ये ड्राम बजा रहे हो, ये पूछने के लिए। अब आता है उस पैराग्राफ में, देखें, भीम रिप्लाइड, ब्रदर, आई जस्ट फाउंड आउट दैट यू हैव ओन बैटल अगेंस्ट टाइम, एंड आई वांटेड टू टेल दिस टू एवरीवन इन दिस सिटी। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। भीम ने रिप्लाई किया, ब्रदर के देखो भाई, आई जस्ट फाउंड आउट, मुझे अभी अभी पता चला, फाउंड होता है मिलना, FIND, फाइंड होता है मिलना, उसके पास्ट होता है फाउंड, जस्ट होता है अभी अभी, मुझे अभी अभी पता चला, फाउंड आउट मतलब पता चला, दैट के यू हैव ओन बैटल, ओन मतलब जीतना, बैटल होता है युद्ध, आपने युद्ध जीत लिया, अगेंस्ट होता है खिलाफ, टाइम के खिलाफ, समय के खिलाफ आपने जो युद्ध था वो आपने जीत लिया। यू हैव ओन मतलब आपने जीत हासिल कर ली, किसके खिलाफ? समय के खिलाफ। आपको पता चल गया कि टाइम कैसा चलता है, समय के खिलाफ आपने जीत हासिल कर ली। एंड आई वांटेड, एंड इसलिए आई वांटेड मैं चाहता था, वांट मतलब चाहना, वांट मैं चाहता था, टू टेल के बताऊं, दिस ये न्यूज़, ये जो न्यूज़ है, टू एवरीवन हर एक को, इन दिस सिटी उस शहर में जितने सारे लोग हैं हर एक को मैं ये न्यूज़ बताऊं, ये मैं चाहता था। ये हो गया रिप्लाई। कि भीम ने रिप्लाई दिया, भीम ने रिप्लाई दिया, ब्रदर, आई जस्ट फाउंड आउट दैट यू हैव ओन बैटल अगेंस्ट टाइम, एंड आई वांटेड टू टेल दिस टू एवरीवन इन दिस सिटी। कि भाई देखो, मैंने अभी अभी मुझको पता चला, डिस्कवर किया मैंने कि आपने टाइम के खिलाफ, समय के खिलाफ जीत हासिल कर ली, बैटल होता है युद्ध, ओके। एंड आई वांटेड टू टेल दिस टू एवरीवन इन दिस सिटी, मैं इस बात को पूरे शहर में बताना चाहता था, शहर को बताना चाहता था। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर लुक्ड एट हिम एंड सेड, युधिष्ठिरा ने उसके तरफ देखा, लुक्ड होता है किसी के तरफ देखना, लुक्ड एट हिम उसकी तरफ देखा, एंड सेड कहा, व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, ये जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है, कि क्या हमने जीत हासिल कर ली, क्या तुम बताना चाहते हो पूरे शहर को, मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का। अब आता है उस पैराग्राफ में, मतलब बताएंगे हम, थोड़ा छोटा कर ले, हाँ ये हो जाएगा, ओके। ये पैराग्राफ, भीम स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यू जस्ट टोल्ड that beggar to come tomorrow. How do you know that beggar would still be living tomorrow? Do you know that you would still be here tomorrow? ये होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। देखो, भीम ने स्माइल किया, मतलब हंसा उसने, एंड रिप्लाई किया। भीम ने हंस के रिप्लाई दिया कि यू जस्ट टोल्ड दैट बेगर, आपने जस्ट मतलब अभी अभी, टोल्ड बताया, TELL टेल मतलब बताना, टेल का पास्ट होता है टोल्ड, आपने अभी अभी बताया, दैट बेगर उस भिखारी को, तो काम आने के लिए, टुमारो होता है कल, आपने अभी अभी उस भिखारी को बताया कि तुम कल आना। हाउ डू यू नो, हाँ मतलब कैसे, डू यू नो आपको पता चला, नो मतलब जानना, यू मतलब तुम, कैसे तुमको और कैसे आपको पता चला, छोटा भाई कह रहा है कि बड़े को, तो आप कहेंगे कैसे आपको पता चला, दैट बिगर वुड स्टिल बी लिविंग टुमारो, ये जो भिखारी है वो वुड स्टिल बी लिविंग, वो बचा रहेगा, जीवित रहेगा, टुमारो कल। आपको कैसे पता चल गया कि ये भिखारी कल तक जीवित रहेगा। अब क्या हो गया, डू यू नो दैट, क्या आपको मालूम है, डू यू नो दैट, क्या आपको पता है, दैट यू वुड स्टिल बी हियर टुमारो, आप भी, यू मतलब आप भी, वुड स्टिल
आप भी बचे रहेंगे हियर टुमारो, हियर मतलब यहाँ, टुमारो होता है कल। क्या आपको पता है कि आप भी कल यहाँ रहेंगे? कल यहाँ रहेंगे या भिखारी कल रहेगा, यह कैसे आपको पता चला? ये बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने कि भीम स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भीम ने स्माइल किया एंड रिप्लाई किया, यू जस्ट टोल्ड दैट बेगर टू कम टुमारो, आपने तो उस भिखारी को कह दिया कि तुम कल आना। हाउ डू यू नो दैट बेगर वुड स्टिल बी लिविंग टुमारो, आपको कैसे पता चल गया कि भिखारी कल तक जीवित रहेगा? डू यू नो दैट यू वुड स्टिल बी हियर टुमारो, क्या आपको ये भी पता है कि आप कल रहेंगे? ये आपको पता कैसे है? अब आता है हमारा उस पैराग्राफ में, इवन इफ यू बोथ आर अलाइव कैन यू बी श्योर दैट यू वुड स्टिल इन पोजिशन टू गिव एनीथिंग टू हिम, और डू यू नो ही विल स्टिल बी नीडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू टुमारो, हाउ डू यू नो दैट यू बोथ कैन मीट टुमारो फॉर श्योर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारा। इवन इफ, अगर मान लिया, इवन इफ, वो कह रहा है कि भीम कह रहा है कि इवन इफ यू बोथ आर अलाइव, हमने मान लिया कि यू बोथ, बोथ होता है तुम दोनों, और अलाइव मतलब जीवित रहे, हमने ये मान लिया कि ठीक है तुम दोनों कल भी मतलब रहे यहाँ, तो क्या होगा? कैन यू बी श्योर, क्या आप श्योर हो सकते हैं? कैन यू बी श्योर, क्या आप श्योर हो सकते हैं दैट यू वुड स्टिल इन पोजिशन, क्या आप उस स्थिति में, पोजिशन होता है उस स्थिति में रहेंगे, टू गिव देने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, टू हिम, क्या आप ये श्योर है कि आप जानते हैं कि आप उस स्थिति में रहेंगे कि आप कुछ दे सकते हैं उस भिखारी को? और डू यू नो, और डू यू नो, क्या आपको पता है कि आपको मालूम है, ही विल स्टिल बी नीडिंग, क्या उसको भी ज़रूरत होगा, नीड होता है ज़रूरत, उसको भी ज़रूरत होगा, एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम यू टुमारो, आपके पास से, क्या उसको भी आपके पास से कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी कल? क्या आपको ये पता है? क्या पता वो कल कहीं और से कुछ ले लेगा, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि तुमसे आके मांगे, तो ये हो सकता है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, दैट यू बोथ कैन मीट टुमारो फॉर श्योर, आप दोनों कल एक साथ मिल सकते हैं, कल आप उसको देंगे, कल वो आपके पास आएगा फिर मांगेगा, वो आपको कैसे पता है? ये है हमारा पैराग्राफ। उस पैराग्राफ उसको देखिए और एक बार, इवन इफ यू बोथ आर अलाइव, अगर आप दोनों कल जीवित रहे, कल तक जीवित रहे, कैन यू बी श्योर दैट यू वुड स्टिल इन पोजिशन टू गिव एनीथिंग टू हिम, क्या आप स्टिल उस पोजीशन में रहेंगे कि आप उस स्थिति में रहेंगे कि उसको कुछ दे? और डू यू नो ही विल स्टिल बी नीडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू टुमारो, क्या उसको भी कुछ चाहिएगा आपसे कल, क्या उसको ज़रूरत होगी? हाउ डू यू नो दैट यू बोथ कैन मीट टुमारो फॉर श्योर, ये आपको कैसे पता है कि आप दोनों कल एक साथ मिलेंगे? अब आया उस पैराग्राफ में, दैट्स वाई आई सेड दैट यू आर फर्स्ट पर्सन हु हैज़ ओन टाइम and that what I wanted to tell all people of this kingdom, इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए आई सेड, मैंने बताया, दैट यू आर फर्स्ट पर्सन, कि आप पहले इंसान है, यू आर फर्स्ट पर्सन, आप पहले इंसान है, हु हैज़ ओन, जिन्होंने हासिल कर ली, ओन होता है हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, टाइम, टाइम पर, समय पर जीत हासिल कर ली, एंड दैट वाट, एंड वही चीज़, आई वांटेड टू टेल, मैं चाहता था कि बताऊं, ऑल पीपल ऑफ दिस किंगडम, उस राज्य के सारे लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आपने समय पर जीत हासिल कर ली। ये हो गया। अब क्या हुआ, युधिष्ठिरा गॉट द मैसेज बिहाइंड द स्टॉक एंड कॉल्ड दैट बेगर राइट अवे टू गिव द नेसेसरी हेल्प। युधिष्ठिरा गॉट द मैसेज, युधिष्ठिरा को मैसेज मिल गया, एक सीख मिल गया, बिहाइंड द स्टॉक, उस स्टॉक के पीछे वो जो बातचीत चल रहा था भीम के साथ, उस बातचीत के पीछे एक बहुत अच्छा मैसेज मिल गया था, सीख मिल गया था। एंड कॉल्ड, एंड बुलाया, द बेगर, उस भिखारी को बुलाया, राइट अवे मतलब बहुत जल्द ही उस भिखारी को बुलाया, तुरंत बुलाया, टू गिव देने के लिए, द नेसेसरी, नेसेसरी होता है जो ज़रूरत है उसका मदद, जो मदद की ज़रूरत है उसको देने के लिए बुलाया। ये हो गया, युधिष्ठिरा गॉट द मैसेज बिहाइंड द स्टॉक एंड कॉल्ड द बेगर राइट अवे टू गिव द नेसेसरी हेल्प। युधिष्ठिरा ने उस भिखारी को तुरंत बुलाया उसका नेसेसरी हेल्प देने के लिए। अब मॉरल क्या हो गया, वी नेवर नो व्हाट इज देयर इन फ्यूचर, व्हाट वुड कम नेक्स्ट मोमेंट, वी शुड नॉट लीव थिंग्स ऑन टुमारो। ये बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज दिया गया। वी नेवर नो, हमको बिल्कुल पता नहीं, नेवर नो, नो मतलब जानना, बिल्कुल पता नहीं, व्हाट इज देयर इन फ्यूचर, के फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमको बिल्कुल पता नहीं। व्हाट वुड कम नेक्स्ट मोमेंट,
अगली पल, नेक्स्ट मोमेंट होता है अगली पल क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। व्हाट वुड कम, क्या आएगा नेक्स्ट मोमेंट में, अगली पल में क्या होगा ये भी हमको पता नहीं। वी शुड नॉट लिव, हमको छोड़ना नहीं चाहिए थिंग्स, चीज़ों को ऑन टुमारो, कल के ऊपर। मतलब हम कल पर हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए कि हम आज हम नहीं करेंगे कल कर लेंगे, क्या पता कल ये कर पाएंगे, करने के लिए अब जीवित रहेंगे या नहीं, या कल उस काम की ज़रूरत होगा या नहीं। इसलिए कल पर हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज़ दिया गया है, जो भी करना है हमको इंस्टेंट करना है। वही अप्लाई अगर हम पढ़ाई में भी करें, इंग्लिश सीखने में भी करें, कि हम कल क्यों देखेंगे, कल पर नहीं छोड़ना है, आज भी देखें। तो ये था हमारा मॉरल स्टोरीज़। मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छा दिया गया, उसी को लेके आगे चलना है। एंड हमने उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की ट्राई की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड हम उस चीज़ पे मतलब ट्राई कर रहे हैं कि आपको सिखाने की भी ट्राई कर रहे हैं। हम भी उस जैसे स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहें, कमिटेड रहें सीखने के लिए, हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें उस चैनल को एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।